ब्रॉट यू बाय मेघदूत मधुशून्य। थक गए? हाँ, मुझे डायबिटीज है। ये लो मेघदूत मधुशून्य, एनर्जेटिक रखता है। अरे वाह। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बनाओ। लोकसभा चुनाव कांग्रेस जीतेगी, और क्योंकि इतनी ज़्यादा जो महंगाई है, बेरोजगारी है और कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको सरकार से परेशान हो गई है, युवा परेशान है, इसलिए कांग्रेस को ही समर्थन करें। सारी चीज़ें बड़े बड़े लोगों के हाथ में चली जाएंगी तो युवाओं को रोजगार कौन देगा? एक बंधुआ मजदूर बना के रख लेगी सरकार। हम परिवर्तन चाहते हैं, हम चाहते हैं यहाँ हमारी जो इच्छा है कि युवा नेतृत्व आगे करें, तो हम चाहते हैं समाजवादी पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा हम उसको वोट देंगे। हाँ, यहाँ की लोकसभा की सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी। अब तो महंगाई को देखते हुए तो ऐसा लगने लगा है कि जैसे ये सरकार को अब बदलना चाहिए। इसलिए बदलना चाहिए कि जो सिलेंडर 400 रुपए का था, आज 1100 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारे घर के बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अगर वो अपनी आवाज उठा देते हैं तो उनको डंडों से मारा जाता है, लाठियों से मारा जाता है, अपनी बात रख देते हैं। एक भी वैकेंसी अभी तक कोई भी पूरी नहीं कराई ये सरकार ने। मैं हूं अलीम सिद्दीकी, आप देख रहे हैं यूट्यूब पर। हम मौजूद हैं जालौन गरोटा भोगनीपुर क्षेत्र की उरई में। ब्रिजमोहन का एक मशहूर होटल है, यहाँ पे लोग आके बैठते हैं और चाय पी के चर्चा होती रहती है। आज हमें लोगों से जानेंगे कि राजनीतिक लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया है। ये चुनाव जाति आधार पर होगा, विकास के आधार पर होगा, क्षेत्रीय आधार पर होगा। इन लोगों से चर्चा करके ये मालूम करते हैं कि मतलब चुनाव का वो क्या होगा। जी, क्या नाम है आपका? अरविंद सिंह सेंगर। कहाँ से है? उरई। लोकसभा चुनाव नजदीक है, जी जी जी। इसको कैसे देखते हैं, कौन जीते हैं? ये लोकसभा चुनाव कांग्रेस जीतेगी, और क्योंकि इतनी ज़्यादा जो महंगाई है, बेरोजगारी है और कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको सरकार से परेशान हो गई है, युवा परेशान है, इसलिए कांग्रेस को ही समर्थन करेगी। क्या मुद्दा क्या होगा? महंगाई होगा, भ्रष्टाचार होगा, क्या होगा? बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, सभी मुद्दे सामने हैं। और देख लीजिए आपके बेरोजगारों को, मतलब युवाओं का क्या हाल है, महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई। यही पेट्रोल पे और सिलेंडर पे क्या हंगामा होता है। अब देख लीजिए आप कितना महंगा है, जनता त्रस्त हो गई है और ये पूरा मन बना चुकी है कि वो कांग्रेस को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैलन श्रीवास है। कहाँ से है? उरई। लोकसभा नजदीक, चर्चा हो रही है, क्या सोचते हैं कि कैसा चुनाव होगा? हम लोग युवा हैं, हम लोग चाहते हैं रोजगार दे सरकार। जो सरकार रोजगार देगी उसको चुनाव में जिताएंगे हम। ऐसा तो लगता नहीं है, 9 साल हो गए इनकी सरकार को, 10वीं चल रही है, कहीं ऐसा नहीं। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, सरकार ने कहीं रोजगार नहीं दिया। सारी चीजों को प्राइवेटाइजेशन कर रही है। जब सारी चीजें बड़े बड़े लोगों के हाथ में चली जाएंगी तो युवाओं को रोजगार कौन देगा? एक बंधुआ मजदूर बना के रख लेगी सरकार। हम परिवर्तन चाहते हैं, हम चाहते हैं यहाँ हमारी जो इच्छा है कि युवा नेतृत्व आगे करें, तो हम चाहते हैं समाजवादी पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा हम उसको वोट देंगे, उसका सपोर्ट करेंगे। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। राहुल, चुनाव नजदीक है जी। क्या समझते हैं, कैसा देखते हैं उसको, कौन जीतेगा? यहाँ की लोकसभा की सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी, क्योंकि हम लोग सपा को वोट करेंगे। यहाँ का मुद्दा हमारे घर परिवार और बड़े बुजुर्गों का ओल्ड पेंशन सर्विस को लेके, ओपीएस को लेके है, क्योंकि ये मुद्दा बड़ा है, ओल्ड ओपीएस वाला, और ये मुद्दा माननीय अखिलेश यादव जी ने उठाया था। तो हम चाहेंगे कि आने वाली जो केंद्र की सरकार बने वो सपा के सहयोग से बने, इसलिए मैं समाजवादी पार्टी को वोट करूंगा। क्या नाम है? लालू शेख। लालू शेख, चुनाव नजदीक है, लोकसभा के चुनाव की घोषणा होने वाली है, क्या लगता है आपको, कौन जीतेगा? अब तो महंगाई को देखते हुए तो ऐसा लगने लगा है कि जैसे ये सरकार को अब बदलना चाहिए। इसलिए बदलना चाहिए कि जो सिलेंडर 400 रुपए का था, आज 1100 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। बेरोजगारी है, नौजवानों को कहीं काम नहीं है, बेशुमार नौजवान जो है घूम रहा है नौकरियों के नाम पर, जो आज 9 साल में आज तक नौकरी नहीं दी गई है। सिर्फ जो है वादे किए जाते हैं लेकिन पूरे नहीं होते हैं, और वादे हो भी रहे हैं तो इस सरकार के केवल अडानी और अंबानी के लिए हो रहे हैं। मैं ये
मुझे लगने लगा, किसान को लगना, आज किसान परेशान है। आप किसी गांव में चले जाओ, किसान आपको जो है परेशान मिलेगा। शहर में किसी मजदूर, किसी राट रोड पर जाकर खड़े हो जाओ, सैकड़ों मजदूर जो है काम किया करते थे, आज मालूम पड़ा कि 50 मजदूर वहां पर ठहरा मिलता है। बड़ी तकलीफ है। और देश के अंदर जिस तरीके से ये नफरत बांटी जा रही है, इससे तो और जो है देश हमारा कमजोर हो रहा है। ठीक है, क्या नाम है आपका? सुनील पाल। चुनाव नजदीक है लोकसभा के, क्या कैसे देखते हैं और किसको जीतना है? हम लोगों ने 2014 में बड़ी उम्मीद के साथ मोदी जी को जिताया था। एक लगा था परिवर्तन आएगा, बहुत समय से कांग्रेस थी, परिवर्तन आएगा, रोजगार मिलेगा, किसान बदलेंगे, किसानों का जो वेतनमान है, जो उनका गेहूं का, चने का, इसका मूल्य बढ़ेगा, सारी चीजें होंगी। बहुत उम्मीद थी युवाओं को, किसानों को। ये भारत देश युवाओं किसानों का देश है, लेकिन ये धरातल पे कुछ नहीं हुआ काम। हम लोग बहुत परेशान हैं। स्थितियां, लोकसभा में 2 बार लोग मोदी की सरकार बनाई, विधानसभा में यूपी में 2 बार बाबा को सरकार दी है, लेकिन परिस्थितियां बस से बदतर हो चुकी हैं। ना हमारे पास रोजगार है, युवा यहाँ बेरोजगार घूम रहे हैं। गांव में आप चले जाइए, जो गेहूं का, जो बड़ी बड़ी सरकार मोदी जी और उनके मंत्री जी बोलते हैं कि गेहूं का दाम बढ़ गया, चने का दाम बढ़ गया, ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ है। किसान इतना परेशान है। अभी हाल ही में कटाई होनी थी, तो किसान अपने खेतों में था, बारिश हो गई, जमीन बर्बाद हो गई, फसल बर्बाद हो गई। उनकी सुनने वाला ना लेखपाल है, ना कानूनगो है, ना यहाँ का मंत्री है। कोई भी विधायक, मंत्री किसान के गांव के तक नहीं पहुंचता है। बेस वोटर हमारे यहाँ का गांव का है। हम लोग किसानी से जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पर उनकी सुनने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। चुनाव कहाँ पे आधारित रहेगा? चुनाव भ्रष्टाचार पर रहेगा। दूसरी बात, युवा यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारे घर के बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। अगर वो अपनी आवाज उठा देते हैं तो उनको डंडों से मारा जाता है, लाठियों से मारा जाता है, अपनी बात रख देते हैं। एक भी वैकेंसी अभी तक कोई भी पूरी नहीं कराई है सरकार ने। वैकेंसी, बेरोजगारी एक मुद्दा बन के उभरा है। आप पूछते हैं, बेरोजगारी को लेकर बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव के नजदीक है, क्या सोचते हैं कि बेरोजगारी कोई मुद्दा बनेगा? मेरा नाम पहले तो अंकित तिवारी है। मैं यहाँ स्टूडेंट हूँ, अपना छोटा सा एक व्यापार करता हूँ, और व्यापार करने का कारण ही केंद्र की एक योजना थी, मुद्रा योजना के तहत मैंने एक छोटा सा 2.5 लाख का लोन लिया। उसके तहत, उसी लोन से मैंने अपना एक छोटा सा रोजगार शुरू किया। तो अगर लोग कहते हैं कि बेरोजगारी है, भाई कहीं ना कहीं से हर किसी को सरकारी नौकरी देना सरकार की क्षमता है, या किसी भी सरकार की क्षमता नहीं है। भाई इतनी जनसंख्या है हमारी कि हम हर किसी को रोजगार नहीं दे सकते। तो सरकार ने एक पहल की कि स्वरोजगार की तरफ लोगों को अग्रसित किया। तो उसी के तहत मैंने भी इस योजना का लाभ उठाया, और मैं आज कह सकता हूं कि मैं खुद भी अपना मतलब कमा रहा हूं, और एक लड़के को अपने अंदर में उसको भी जीविका चलवा रहा हूं। सरकार की योजनाओं से पैसा लेके खुद व्यापार करा, और व्यापार करने के बाद खुद दूसरे को नौकरी देने में सक्षम बनाया। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अंकित रावत है। अंकित, चुनाव नजदीक है और भ्रष्टाचार की, बेरोजगारी की और महंगाई की बातें बराबर उठ रही है। क्या सोचते हैं आप कि चुनाव किस मुद्दे होगा? किस मुद्दे पे होगा? मुद्दा मेरे हिसाब से तो हम जिस क्षेत्र से रहने वाले हैं, वो क्षेत्र का नाम है बुंदेलखंड। देश में दूसरे नंबर पे सबसे पिछड़ा इलाका हुआ करता था। कभी विदर्भ के बाद दूसरे नंबर बुंदेलखंड आता था। आज जो कई सालों से वंचित जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र में आपने राजधानी से जोड़ने का काम किया। आपने हर घर, जहां हम लोग जल के लिए परेशान होते थे, हमारी महिलाएं 3 बजे उठ के जाती थी। मैं युवा हूँ, प्रधानमंत्री बड़ा पसंद करता हूँ कि हमने एक ऐसी सरकार बनाई, हमारे पूर्व, हमारे साथियों ने, हमारे परिवार के लोगों ने, कि वो जनता के लिए कार्य कर रही है, दिन रात कार्य कर रही है। पानी का मुद्दा आप कहें, सर्वप्रथम उन्होंने घर घर जल नल पहुंचाया। किसानों की थोड़ी परेशानी हो सकती है कहीं ना कहीं, कोई भी अमेरिका का उदाहरण दे, वो देश बड़ा सक्षम है, लेकिन जब परेशानी आती, आपदाएं आती, तो वो भी परेशान होता है। उसी तरीके से आपके देश में इतनी आबादी है, लेकिन आज मैं DW की रिपोर्ट देख रहा था। DW की रिपोर्ट में चाइना और भारत एक ऐसे देश बताए गए जो विश्व की अकाल स्थिति में मददगार साबित होंगे। और मैं प्रधानमंत्री को फिर से पसंद करूंगा, क्योंकि मैं एक युवा हूं। युवा के साथ साथ मैं एक ऐसे क्षेत्र का निवासी हूं जहां हमारी माताएं, बहनें और मेरे घर की बेटियां या परिवार की बेटियां बहुत सुरक्षित महसूस करती हैं रात के 12 बजे बाहर निकलने में भी। हमारे घर के वो युवा खुश हैं जिन्हें अभी, जैसे मेरे एक भाई ने बताया कि उन्हें छोटे छोटे रोजगार मिलने लगे। मैं उस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि कहीं भी आपको सरकारी नौकरी सेटिस्फाई नहीं कर सकती है। आपकी आबादी एक नौकरी 2 पद हैं, और आवेदन करने वाले 2 लाख लोग हैं।
तो 2 लाख लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, तो हर किसी को स्वावलंबन तो बनना ही पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री द्वारा या किसानी भी एक पेशा है। आप यदि सोचते किसानी बेरोजगारी है, तो किसानी बेरोजगारी है क्योंकि हमारा जो देश है वो किसानी पे बेस्ड था। हम लोग कृषि प्रधान देश हैं। यदि आप किसान को बार बार बेरोजगार, आप खुद उन्हें डाउन फील कराते हैं। और मैं तो कहूंगा किसान से ज्यादा मजबूत दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि वो दिन रात मेहनत करता है, उसके वजह से आज हमें रोटी मिलती है, उसके वजह से आज हमारी देश की इकोनॉमी चलती है। तो यदि आपदाएं आती है तो प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं मदद करने का कार्य करते हैं। हाँ, कुछ परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन मैं आने वाली जो भी सरकार होगी उस लोकतंत्र से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जनता के लिए कार्य करते हैं और जनता के लिए करें, ना जाति के लिए काम करें, ना समाज के लिए कार्य करें। आप देश के लिए बने, देश के लिए ही कार्य करें। और मैं प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा फैन हूँ। और मिली जुली आदमी की वो है। कोई कहता है कि रोजगार नहीं है, कोई कहता है कि बेरोजगारी है, कोई कहता है कि रोजगार मिला है, हमने भी रोजगार बांटा है, और कोई कहता है कि मतलब प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं। अब देखना यह है कि 2024 के चुनाव में किसको विजय मिलती है और कौन जीतता है। जालौन से यूपी तक के लिए अली।